को जय मसीह की। फिर से एक और बार परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु की आराधना करने के लिए आए हुए तमाम लोगों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से स्वागत करता हूं। और मेरे परिवार की तरफ से, कलीसिया की तरफ से, और आप सबको जो अपने अपने घरों में बैठे हुए इस वचन को सुन रहा है, जो पास में है, दूर में है, सबको तो फिर से एक और बार इस संदेश की ओर स्वागत करता हूं। फिर से परमेश्वर ने एक और अवसर दिया कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में आए, प्रभु की आराधना, स्तुति, महिमा कर सके। परमेश्वर भला है, प्रभु हमें संभालता है, अद्भुत तरीके से परमेश्वर के पंगों की आड़ में हमें छिपाता है। महामारी से, विपत्तियों से परमेश्वर हमें बचा कर रखा है। और ये तमाम परमेश्वर के उपकारों को हम याद करते हुए हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में आए हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, स्तुति करें, अपने आंखों को बंद करें, हम प्रभु को धन्यवाद करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं आज के दिन के लिए, खास तौर पर आज के वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। इस वचन सच्चा है और जीवित है प्रभु जी। इस वचन को सुनकर लोग प्रभु की ओर आकर्षित होने के लिए हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं। प्रभु परमेश्वर, वचन तेरा है और ये सनातन काल से लेकर सनातन काल तक वो स्थिर है, स्वर्गादि स्वर्ग में स्थिर है। परमेश्वर इस जीवित वचन के जरिए लोगों से बातें कर, उनके जीवन में परिवर्तन लाए, उनके जीवन में प्रभु जी हालेलुया वे अनंत काल का जीवन पाने वाला हो सके। परमेश्वर आदर महिमा आपको अर्पण करते हैं, यीशु के पवित्र नाम है, आमीन। फिर से एक और बार सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष बरकतें दे। आप लगातार और फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और परमेश्वर का वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के नाम को महिमा और स्तुति महिमा करते हैं, और उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर जाए और यूहन्ना का सुसमाचार, उसका जो 5 अध्याय, उसका 19 से लेकर 20 तक पद को हम पढ़ेंगे सबसे पहले। लेकिन जो 16 से लेकर 30 तक जो वचन है और उसमें से हम ज़रूर मनन करेंगे। और हमारे जो मूल पाठ है और यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 5 अध्याय 19 और 20 पद को पढ़िएगा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। आमीन। परमेश्वर के इस वचन को पढ़े जाने से और सुनने से प्रभु हम सबको आशीष दे। आज मेरे संदेश की शीर्षक इस प्रकार की है, और द क्लेम्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की जो दावे हैं। और यीशु मसीह ने अपने आखिरी काल की जो सेवकाई में और कई सारे जो दावे उन्होंने हमें बताए हैं, और वो जो क्लेम्स है जो यीशु मसीह ने अपने आखिरी काल में जो बताया, मिनिस्ट्री के समय में जो बताया, वो जो क्लेम्स इट मेंट टू मेक अ रैडिकल चेंज इन द लाइव्स ऑफ द पीपल हु वुड लिसन टू हिम। परमेश्वर के उस जो दावे हैं और यीशु मसीह ने जो दावे बताया है, जो क्लेम्स उन्होंने किया है, वो इसलिए किया है, इट वाज सच ए रैडिकल क्लेम्स, जो है एक रैडिकल चेंज हमारे जीवन में लेकर आने के लिए, और उन्होंने इस बात को हमें बताया है। और ये यहाँ पर हम देखते हैं कि खास तौर पर यूहन्ना उसका 5 अध्याय में खास तौर पर यूहन्ना इस बात को हमें हमारे सामने रखने के लिए कोशिश करते हैं कि वो सारे जो क्लेम्स और यीशु मसीह की जो दावे हैं
वो क्या है और यीशु मसीह इस बात को हमारे सामने क्यों रखता है। यीशु मसीह के ये दावे दूसरे से बिल्कुल विभिन्न है। इस दुनिया में कई सारे दार्शनिक आए हैं, कई सारे जो फिलोसोफर्स जो आए हैं, कई सारे ज्ञानी यार वैज्ञानिक जो लोग हैं इस दुनिया में आए, उन्होंने कई सारे बातें हमारे सामने रखा है। और लेकिन यीशु मसीह की जो बातें हैं और यीशु मसीह ने जो बातें और दावे जो किया है वो उसमें से बिल्कुल अलग है। और हम यहां पर इस अध्याय में खासतौर पर हम देखते हैं और यीशु मसीह जो है एक लंगड़ा आदमी को चंगा किया है और एक व्यक्ति था, एक 38 साल से 38 ईयर से वो परेशान हुआ और उस अवस्था में पड़े रहा। लेकिन जब यीशु मसीह उनके पास आया और यीशु मसीह ने उनसे पूछा क्या तुम चंगे होने चाहते हैं, और यीशु मसीह ने और उस आदमी ने यीशु मसीह ने बताया कि देखो, और ये जो कुंड के सामने मैं 38 साल से यहां पर हूं, लेकिन और मैं इससे उतरने से पहले कोई और उतरते हैं वो चंगे होकर चले जाता है। और तब यीशु मसीह ने उससे कहा तू काट उठाकर चल। और वो जो बातें हैं, वो जो घटनाएं वहां पर हम देखते हैं और 5वें अध्याय में और यूहन्ना की, और ये वचन कहते हैं एक सबत के दिन में हुआ है। पढ़िएगा उस पद को, 5 का 8 और 9 और 10 पद को पढ़िएगा। यस, यीशु ने उससे कहा यस, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया यस, और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यस, वह शब्द का दिन था। हाँ, वो शब्द का दिन था जिस दिन यीशु मसीह ने ये कार्य किया और ये चंगाई किया। वो लंगड़े आदमी का चंगाई हुई और वो साबत का दिन था और सप्ताह के दिन में। और इसी कारणवश जो रिलीजियस लीडर्स थे और इसी कारणवश यहूदी लोग थे और यीशु मसीह के पास आकर यीशु मसीह के ऊपर से सवाल करने लगा। उन लोगों का कंसर्न नहीं था कि वो लंगड़े आदमी का छुटकारा चंगाई मिली, और उनका कंसर्न मेन ये था और कि तुमने ये जो काम किया है ये गलत किया है। कैसे? तुमने ये जो काम किया है वो सबत के दिन में और सप्ताह के दिन में किया है, और इसलिए, और इसका वर्ड 17 में आइएगा, 17 और 18 पद को पढ़िएगा। यस, इस पर यीशु ने उनसे कहा, यस, मेरा पिता अब तक काम करता है, मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, और यहूदी और मार डालने के लिए प्रयत्न करने लगे, और क्योंकि वह न केवल सबत का दिन की विधि को तोड़ता परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर यस, अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। यस, अपने आप को परमेश्वर का तुल्य भी ठहराता था। और यहां पर देखो, जीसस डिफेंड हिज एक्शन। यीशु मसीह के पास वे लोग आए और उंगली उठाकर कहने लगा कि ये जो बातें तूने जो किया है ये गलत किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये सप्ताह का दिन में तुमने किया है। और यीशु मसीह ने उनको इस बात को बताकर कहने लगा, यू सी माई फादर इज वर्किंग एंड आई एम ऑल्सो वर्किंग। उसकी और 17 पद में इस प्रकार लिखा है, मेरे पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। और यीशु मसीह ने इस बात को उनको बताया, देखो मैं मेरे पिताजी का अनुकरण करता हूं, जो मेरा पिताजी करता है। पिताजी के लिए ऐसा नहीं है कि ये सबका सप्ताह का दिन है या फिर ये मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। इस परमपिता परमेश्वर के लिए एक सब दिन एक जैसा है। और कहते हैं कि देखो अब, और मैं मेरा जो पिता अब तक काम करता हूं इसलिए मैं भी काम करता हूं। और देखो यहां पर यहूदियों के प्रॉब्लम क्या था? यहूदियों को प्रॉब्लम यह था कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, अपने आप को पिता परमेश्वर का इक्वालिटी में दिखा रहा है और अपने आप को परमपिता परमेश्वर का पुत्र कहला रहा है।
और अपने आप को उस स्वर्गीय पिता के इक्वालिटी में और स्वर्गीय पिता की और इक्वल पोजीशन में अपने आप को और बताकर लोगों को बता रहा है। और रिलीजियस लीडर्स जो होते हैं, यहूदी लोग हैं, और ये इस क्लेम को अंगीकार करने के लिए उनके लिए बहुत कठिन बात था। और यहां पर और वो क्या कहता है, तुम सब्त के दिन को विधि को तोड़ते हैं, और ये जो काम तूने किया है और ये तो काम तूने करने के जरिए क्या करता है, सब्त के दिन को तुम तोड़ते हैं। यू आर ब्रेकिंग द सैबथ एंड सब्त के दिन को तोड़ते हैं। और केवल वो नहीं बल्कि साथ ही साथ वो इस बात को कहता है कि तुम परमेश्वर का निंदा कहता है। यू आर ब्लास्फेमिंग, you are calling your claim to be God, or when you claim yourself as God, at that point we know for sure that Jewish people will never agree that वो यहूदी लोग इस बात को अंगीकार कभी नहीं करते हैं और अपने आप को परमपिता परमेश्वर के साथ इक्वालिटी में और तुलना में और रखते हुए बताता है। So they said their conclusion was, you are blaspheming. तू परमेश्वर का निंदा करता है, परमेश्वर का निंदा करता है। प्रियो, आज इस बात को यीशु मसीह रेस्पॉन्ड देते हुए और कुछ जो 3 क्लेम यीशु मसीह और अपने बारे में बताता है, वो बातें और हम अपने ध्यान को देंगे। सबसे पहले जो क्लेम, द क्लेम equally with the Father. The first claim that Jesus is doing, he claims equally with the Father. और फिर से पढ़िएगा ब्रदर उसका 5 का 19 और 20 पद को। इस पर यीशु ने उनसे कहा, Yes. मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, Yes. पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, Yes. केवल वह जो पिता को करते देखता है। Yes. क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। Yes. और जो जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। Look at the statement Jesus makes here. यीशु मसीह ने क्या डिक्लेरेशन, क्या घोषणा किया यहाँ पर। वो यीशु ने उनसे कहा, तुम जो सच कहते हैं और पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता जो करते देखते हैं और वो केवल कर सकता है। पुत्र अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। He makes a declaration, घोषणा, और everything that he does, he does. Everything that the Son does, the Father does. Everything that the Father does, the Son also does. So, what's the problem? He says the only possible conclusion is the religious leader says that यहूदियों को ये कहना है, देखो ये परमेश्वर का निंदा करता है। क्या करता है? परमेश्वर का निंदा करता है। वे क्या करता है? अपने आप को परमपिता परमेश्वर की तुलना में बताता है। It's not only the God the Father। देखने की बात यह है कि वो केवल स्वर्गीय परमेश्वर उनका पिता करके नहीं, और वो मेरा पिता है। Look at that। और पढ़िएगा उस पद को, फिर से पढ़िएगा 19 पद को पढ़िएगा। यस। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यस, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता, यस, केवल वह जो पिता को करते देखता है। क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है, यस, उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। उसी रीति से करता है। यस, नेक्स्ट पद को। यस, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है, पिता पुत्र से प्रीति रखता है, और जो जो काम वह आप करता है, और जो जो काम आप करता है वह सब उसे दिखाता है। हाँ, उसको दिखाता है, और वह इनसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा, उनसे भी बड़े कामों को दिखाएगा, ताकि तुम अचंभा करो। देखिए यहाँ पर प्रॉब्लम क्या था यहूदियों का प्रॉब्लम यह था कि वो परमपिता परमेश्वर को, स्वर्गीय परमेश्वर को अपना पिता करके बताता है। इज माय फादर। यू सी, फादर, we see father is a word not merely spoken in the first century. Yehudi sometimes it refers to God the Father who is in heaven.
जब यहूदी कहते हैं कि हमेशा उस बात को कहते हैं द फादर हु इज इन, जो पिता स्वर्ग में है, और उसका मतलब इन हेवन, दैट मेक्स दे वर नॉट बीइंग टू फेमिलियर हु इज इन हेवन। लेकिन अब जाके यीशु मसीह क्या दावा करता है? यीशु मसीह इस बात को कहता है कि वो इज माय फादर, वो मेरा पिता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि द वेरी इंटीमेसी विद द फादर, परमेश्वर के साथ उनकी जो क्लेम, परमेश्वर के साथ उनका जो रिश्ता, प्रभु के साथ उनका जो मिलन, रिकॉग्नाइज इन जीसस इज क्लेमिंग रिलेशनशिप द फादर। यीशु मसीह के अपने पिता के साथ जो रिश्ता, और इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू anything in this universe. The only begotten son would be able to say, he is my father. परमपिता परमेश्वर का एकलौता पुत्र केवल वही कह सकता है कि वो मेरा पिता है, क्योंकि जो रिश्ता उनके साथ था, परमपिता परमेश्वर का और यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता। नाउ जीसस टर्न देयर एक्यूजेशन टू इट्स हेड। देयर एक्यूजेशन वाज, क्या था उनका जो यीशु मसीह के खिलाफ जो एक्यूजेशन, यीशु मसीह के खिलाफ जो बातें उनको क्या बताया? हाउ कैन यू डेयर इनफ टू परस्यूम टू एक्ट और speak as if you were God? Huh? How can you say this? तुम्हारे अंदर इतना हिम्मत कैसे हुई कि तू अपने आप को परमेश्वर कहला सके? अपने आप को परमेश्वर के, he turns this accusation, if I am God, how is it possible for me to act, speak or in any other way? जो भी प्रभु ने अपने जीवन में किया है और क्लेम किया है, वो इस बात को साबित किया कि वो परमेश्वर का पुत्र था। He claimed equally with the Father. यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, उस बात को साबित किया वो और पिता एक है। प्रियो, आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में और इसलिए आया कि आप स्वर्ग छोड़ के इसलिए आया कि इस बात को स्थापित करने के लिए वो परमेश्वर की ओर से आया, परमेश्वर ने उन्हें भेजा। दूसरा क्लेम यीशु मसीह का क्या था? द सेकंड क्लेम दैट जीसस मेक्स, द क्लेम्स टू पावर टू गिव लाइफ। यीशु मसीह का दूसरा जीवन यह था, यीशु मसीह ने जीवन देने की शक्ति का दावा करता है। He claims to give life. He is the source of life. यीशु मसीह इस बात को हमें बताता है, वो जीवन है, जीवन की सोता है। और उसका 5 का 21 को पढ़िएगा, चैप्टर 5 वर्स 21। यस, जैसा पिता मरे हुए को उठाता और जिलाता है, यस, वैसा ही पुत्र भी उन्हें जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। यस, as the Father raises the dead and gives life to them, even so the Son gives to whom he will. So पुत्र के अंदर ऐसा गुण है, कौन सा गुण है? पुत्र के अंदर ऐसा गुण है जो जैसा पिता मरे हुए को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहते हैं उन्हें जिलाता है। मरे हुए को जीवन देने वाला, मरे हुए को जिलाने वाला, मरे हुए को वापस उस पोजीशन में लेके आने वाला, वो केवल यीशु मसीह ही है। केवल यीशु मसीह ही कर सकता है। ये पुराना नियम इस बात को बहुत स्पष्ट रीति से हमें बताता है, ये जो काम, जो मरे हुए को जीवन देना केवल परमेश्वर का काम है, और कोई उस काम को कर नहीं सकता। जीवन परमेश्वर का है, परमेश्वर की ओर से आता है। God is life. The very source of life is in God. Deuteronomy chapter 32 का 39 को पढ़िएगा, वहां पर हम क्या देखने के लिए मिलता है? ओल्ड टेस्टामेंट और बहुत स्पष्ट रीति से इस बात को हमें समझाता है कि God gives life and raises the dead and bring them back into new life. 32 व्यवस्था विवरण की किताब, उसका 32 का 39।
इसलिए अब तुम देख लो इसलिए अब तुम देख लो कि मैं ही वह हूँ मैं ही वहां हूं, और मेरे संग कोई देवता नहीं। मेरे संग कोई देवता नहीं, मैं ही मार डालता मैं ही मार डालता, और मैं जिलाता भी हूँ। मैं जिलाता भी हूं, मैं ही घायल करता मैं ही घायल करता, और मैं ही चंगा भी करता। मैं ही चंगाई करता हूं, और मेरे हाथ से कोई मेरे हाथ से कोई नहीं छुड़ा सकता। नहीं छुड़ा सकता। और परमेश्वर की दावा और यीशु मसीह की दावा और पुराने नियम में जो दावा परमेश्वर करते हैं वही कार्य हमें नया नियम में भी यीशु मसीह कहते हुए हमें देखने के लिए मिलते हैं। क्या कहते हैं? वो कहते हैं इसलिए अब तुम देख लो कि मैं हूं वही हूं। कौन? मैं और मेरे संग कोई देवता नहीं है, मेरे तुलन कोई देवी देवता नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। और वो कहते हैं कि मैं मार डालता और मैं जिलाता भी हूं, मैं कायल करता और मैं चंगा भी देता हूं, और मेरे हाथ से कोई छुड़ा भी नहीं सकता। परमेश्वर कहता है। पहला सामुएल उसका 2:6 को पढ़िएगा। पहला सामुएल उसका 2:6 को। यहोवा मारता है यस और जिलाता भी है। यस वही अधलोक में उतारता हाँ। और उससे निकालता भी है। परमेश्वर का वचन हमसे यह कहता है कि द लॉर्ड किल्स एंड मेक्स अलाइव। इट्स इन द हैंड ऑफ गॉड, द वन हु किल्स एंड मेक पीपल अलाइव। ही ब्रिंग्स डाउन टू द ग्रेव एंड ब्रिंग अप। वो यहोवा मारता है और जिलाता भी है, वो और अधोलोक में से उतारता और उससे निकालता भी है। दैट इज द एबिलिटी ऑफ गॉड। ये परमेश्वर का कार्य है, ये परमेश्वर की शक्ति है। ओनली परमेश्वर वो काम कर सकता है। When Jesus claimed to have life, he is also claiming to be God. और यहां पर हमने उस पद को पढ़ा, कौन सा पद को? वर्स 24 और 24 को पढ़ो। यस यूहन्ना। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतिनिधि करता है, विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है। अनंत जीवन उसका है जो मेरे भेजने वाले के प्रतिनिधि करता है और मेरे वचन सुनकर मेरे भेजने वाले को प्रतिनिधि करता है। अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं, जो मेरे सुनते हैं। अनंत जीवन उसका है, उन पर क्या नहीं है? दंड की आज्ञा नहीं है। यस, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अगर आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन आज आपसे इस बात को बताता है और क्या कहते हैं? अनंत जीवन आपका है। अनंत जीवन आपका है। और यीशु मसीह ने इस बात को घोषणा किया, दावा किया है कि उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। यह परमेश्वर का वचन है, इसलिए आपको डरने का जरूरत नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर अन्य जाति के लोगों को जो दंड देगा, उसी प्रकार आपको परमेश्वर दंड नहीं देगा। यह परमेश्वर का वचन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु वो मृत्यु को क्या किया? पार चुका है। मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जीवन की दाता मेरा यीशु मसीह है, वो जीवन देता है। जब वो आपको जीवन देता है, आपको मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं है। चाहे वो कोरोना वायरस भी हो, चाहे और जितना भी बड़े महामारी हो, आपको मृत्यु से डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं ही जीवन हूं। यस 25। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वह समय आता है, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। मृतक जो है परमेश्वर का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वह जिएंगे। वो जो सुनेंगे वो जिएंगे।
परमेश्वर का वचन को सुनने वाला क्या होगा? वो जिएंगे, उस वचन को सुनेंगे और जिएंगे। और 24 पद को 26, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी यह अधिकार दिया है, पुत्र को भी ये अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। अपने आप में जीवन रखे। परमपिता परमेश्वर जीवन है, वो मारता है, वो घायल करता है, वो मल्लम पट्टी भी करता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह का दावा क्या है? वो कहते हैं कि और उसी प्रकार जो पुत्र की को भी ये अधिकार है कि अपने आप में वो जीवन रखे। यस, वर्स 24 में इस बात को कहते हैं कि ग्रेट पीस, एक बहुत बड़ा शांति, एक आश्वासन हमें प्रभु ने दिया है, बिकॉज इट स्पीक्स ऑफ द एवरलास्टिंग लाइफ एज प्रेजेंट पोजीशन। जो अनंत काल का जीवन आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास करने के जरिए आपको और मुझको दिया है, वो समथिंग इट्स नॉट कमिंग इन द फ्यूचर, बट यू हैव दिस eternal life even right now. That's what the word of God says. Salvation is not just something that we can have in the future. It's something that we have now. उद्धार आपका पास है। ये उद्धार कैसे पाएंगे? उद्धार कैसे पा सकता है? रोमियो का पत्री उसके 10 का 17 पद को जब हम आते हैं, हाउ कैन वी अटेन दिस साल्वेशन? ये वचन पौलुस इस बात को हमें बताता है, ये उद्धार कैसे हम पा सकते हैं। पढ़िएगा 10 का 17। यस, अतः यस, विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से होता है। सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास परमेश्वर के वचन के आधार पर आता है। विश्वास तब आता है, विश्वास उस बात को सुन ले। कौन सी बात को सुन ले? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया, आपके लिए, मेरे लिए, पूरा दुनिया के लिए काल्वरी क्रूस पर मारा गया, खड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। वो उद्धार करता है, वो वापस आ रहा है, अपने लोगों को स्वर्ग में और आकाश में और हवा में उठा लिए जाने के लिए वो आ रहा है। ये विश्वास की वचन है। इस विश्वास की वचन को जो सुनते हैं वो सुनना मसीह का वचन से होता है। जब वो इस विश्वास के वचन को आप सुनते हैं और फिर 10 का रोमियो का 10 का 9 और 10 पद को पढ़िएगा। 9 और 10 कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, तो सबसे पहले प्रभु जानकर, यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करना है, और दूसरी बात अपने मन से विश्वास करना है, और कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। उद्धार कैसे आएगा? यीशु मसीह को परमपिता परमेश्वर ने मरे हुए में से जिलाया। उस बात को तू अंगीकार करे, अपने पाप को तू अंगीकार करे, और जब तुम इस बात को अंगीकार करेगा, उसका 10वें पद में क्या लिखा है? पढ़िएगा 10वें पद। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है, धार्मिकता के लिए मन में विश्वास किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अगर आप मेरे वचन को सुनते हैं, इस परमेश्वर के इस वचन को सुनते हैं, मेरे बातों को सुनते हैं, और जो परमेश्वर के वचन में लिखा है, और अगर आप अपने मुंह से यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र कहकर अंगीकार करें, आपकी काबों के लिए वो काल्वरी क्रूस पर अपने जीवन बलिदान के रूप में दिया, इस बात को अंगीकार करें, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो स्वयं परमेश्वर है, इस बात को अंगीकार करें, आपका उद्धार हो जाएगा। मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है उनके पास क्या है? अनंत जीवन है। और यूहन्ना उसका 24 में फिर से हम वापस आएंगे, वहां पर क्या लिखा है? यस, जीसस says that he is the person who believes, those who believe in him will have eternal life। पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यस, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, वह
अनंत जीवन उसका है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं उस होती, पर दंड की आज्ञा नहीं नहीं होती। होती। परंतु वह मृत्यु से पार होकर Yes, जीवन में प्रवेश कर चुका है। yes, the tense, the verb indicate here, or it's a person who enters into this process. It remains there. That is what a believer need not to be uncertain about whether they have eternal life or not. अगर आप यीशु मसीह को ऊपर विश्वास किया है कि you don't have to worry, you don't have to be uncertain about your security of salvation. You are secured, my dear ones. परमेश्वर ने आपका उद्धार को सील करके रखा है। पहला जॉन उसका 5:13 को पढ़िएगा। 1 John chapter 5 verse 13। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, विश्वास करते हैं, परमेश्वर का पुत्र के नाम पर विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा है कि तुम जानो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। आनंद जीवन तुम्हारा है। आनंद जीवन, that you may know that you have eternal life। तुम इस बात को जानो है। It's in the present tense। Salvation is something we can know, we possess। ये तुम जानो, परमेश्वर के पुत्र के नाम पर जो विश्वास करते हैं, इसलिए लिखा है तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। अनंत जीवन तुम्हारा है। वॉचमैन नी अपने किताब में एक अपने एक्सपीरियंस बताता है। जहां पर वो चाइना में रहता था, वहां पर इतना सुविधा नहीं था कि वो रोज टॉयलेट बाथरूम में अपना बाथिंग ले। तो वो क्या करता था, अपने दोस्तों के साथ जाते थे और एक समुद्र में जो पास में था, वहां पर जाकर वो नहाते थे। एक बार क्या हुआ कि वो अपने दोस्तों के साथ जब गया, और वो लोग 3 लोग थे, उसमें से एक व्यक्ति जो है अच्छा स्विमर था, वो जानता था कि कैसे स्विम करना है। और जो दूसरा व्यक्ति जिसके अच्छी तरह स्विमिंग नहीं आता था, तो वो तैरते तैरते थोड़ा समुद्र की आगे जब बढ़ गया, तो अचानक उनकी जो पैरों में क्रैम्प्स आए, एकदम नस पकड़ लिया। तो जब नस पकड़ लिया, उस व्यक्ति वहां पर अपने आप को कमजोर होकर डूबने लगा। और एक बार वो गया नीचे और डूब के, और फिर वो बाहर आया। तो वॉचमैन इस बात को देख रहा है कि वो अपने जो मित्र हैं, जो स्विमर है, उनकी ओर देखा और कहा कि जाओ उनको बचाओ। वो जो स्विमर बिल्कुल चुपचाप वहां पर खड़े रहा। और दूसरा बात भी, वो बंदा नीचे आकर ऊपर आकर वो चिल्लाया, बचाओ मुझे, बचाओ, किसी ने से बचाओ, मैं मरने जा रहा हूं। और तब भी ये व्यक्ति वहां पर वैसे की वैसे खड़ा रहा। और तीसरे बार जब वो डूब गया और इतना शक्ति से ऊपर आए, बचाओ। और इस बार जो वॉचमैन नी को गुस्सा आया और बोला कि तुम जाओ उनको बचाओ, नहीं तो मरेगा, डूब रहा है वो। इस बार जब वो तीसरे बार ऊपर आए, तो एकदम वो गए और जाकर उनके सिर की जो बालों को पकड़कर उनको वहां से खींच कर लेकर आए, किनारे पर लेकर आए। और फिर उनको उनके चेस्ट में वो फर्स्ट एड दिया, तो सारे जो पानी है उनके अंदर जो चले गए उस बाहर आए, और आर्टिफिशियल उनको जो सांस दिया, बच गए। लेकिन बात ये था, और उन्होंने ये सवाल पूछा, क्यों ऐसा किया, तुम इस व्यक्ति जो मर रहा था, और तुम क्यों चुपचाप खड़े रहा। और उन्होंने इस बात को बताया, देखो मैं जानता हूं मैं क्या करता हूं। वो कहने लगा, अगर मैं उस समय जो पहली बार वो नीचे डूबकर बाहर आए, तो उस समय जाकर मैं उनको कैच करूं, वो क्या करता है, वो अपने जीवन को बचाना चाहता है। और अगर वो अपने जीवन को बचाना चाहता है और उनको मालूम नहीं है कैसे करे, क्या करे, अगर मैं जाऊं मुझे भी पकड़ कर मुझे भी वो नीचे ले जाएंगे।
लेकिन मैं उस समय के इंतजार कर रहा था ये थक जाए और अपनी शक्ति जो कमजोर हो जाए, जब जाके मैं उनको खींचकर बाहर ले किनारे पर लेकर आऊं। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जानता हूं मैं क्या करता हूं। यीशु मसीह जानता है वो क्या करता है, वो आपको बचाता है। यस, व्हेन वी स्टॉप ट्राइंग आवरसेल्व्स, जब हमारा कोशिश, जब सब कुछ खत्म हो जाता है, वही एक पोजीशन है जहां पर यीशु मसीह आपको और मुझको चुराता है और हम जाते हैं इधर और चढ़ते हैं उस पहाड़ के ऊपर, डूबते हैं उस नदी में। और क्यों? क्योंकि हमारा पाप से बचाने के लिए हमारा कोशिश है ये सारे। इस कोशिश में कोई मतलब नहीं है। वचन कहता है मैं जीवन देता हूं, अनंत जीवन। तीसरा क्लेम जो यीशु मसीह यहां पर हमें बताता है वो क्या है? देखिए जो तीसरा क्लेम क्या है। तीसरा क्लेम, द अथॉरिटी ऑफ जीसस टू जज। उसका वर्स का 22 पढ़िएगा, यूहन्ना 5 का 22। यस, पिता किसी का न्याय नहीं करता, किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है। न्याय करने का सब काम किसको सौंप दिया है? पुत्र को सौंप दिया है। For the Father judge no one. Remember, the judge is coming. Who is going to judge? It is that Son who came and gave his life as a ransom for many. He is coming as a judge. पिता अपने आप जज नहीं करता है, और बल्कि it is committed to judge by the Son. Verse 23. Yes. कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं, जैसे सब लोग पिता का आदर करते हैं, वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। पुत्र का भी आदर करे। जो पुत्र का आदर नहीं करता, जो पुत्र का आदर नहीं करता, वह पिता का जिसने उसे भेजा है, उससे भेजा है, आदर नहीं करता। आदर नहीं करता। यस, the Father, God as a Father, He give the complete authority to His sons to be judged. He is a judge. He is going to judge each and every one of you in the coming days. He is coming as a judge. वचन इस बात को हमें बताता है, और उस बात को बताता है इस रिसरेक्शन, जब हम उसकी 27 की ओर पढ़े, जल्दी पढ़िएगा। यस, 27, 28 और 29 और 30। यस, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया गया Yes. है, इसलिए कि वह मनुष्य का पुत्र है। Yes. इससे अचंभा मत करो, क्योंकि वह समय आता है, वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं, वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन, Those who have done good, they will have resurrection of life. और पढ़ो, जिन्होंने भलाई की है वे जीवन का पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। जीवन की पुनरुत्थान के लिए उठेंगे। ध्यान रखना, नंबर 1, some people will be resurrected, और जीवन की पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। और जिन्होंने बुराई किया है वे दंड के पुनरुत्थान, resurrection of contamination. There is a resurrection of life, there is a resurrection of contamination. और वचन क्या कहता है? यस, 30। मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता। जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं। मैं, I am the righteous judge. और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से नहीं, परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा। There is coming a righteous judge. दुनिया में जब हम देखते हैं और धर्मी जन को न्याय नहीं मिलते हैं, जो बेचारा है, लाचार है, उनको न्याय नहीं मिलते हैं, लेकिन एक जज जो आ रहा है, एक न्याय करने वाला आ रहा है, वो सबको धार्मिकता से न्याय करेगा। There is a resurrection of life and there is a resurrection of contamination. प्रियो, आज मेरा सवाल आपसे ये है, यीशु मसीह वापस आएगा, वो जज करेगा हर एक व्यक्ति को अपने काम के अनुसार। जो अच्छे काम करता है, कर्म की बात यहां पर ये मत सोचो कि सच अच्छे काम कर हम उतार पाएंगे, नहीं। बट योर लाइफ इज इंपॉर्टेंट। Your life is important. Even after
coming to the salvation, your life is important. इसका मतलब नहीं है कि आप अनंत काल का जीवन पा लिया, आपने उद्धार पा लिया, अब जो मर्जी है मैं कर सकता हूं, नहीं. But you need to live a life that which is pleasing to God. Our life matters. The judge is coming. The claim of Jesus. He comes. Number one claim. पहला claim क्या था? Yes. He claims to be equal with the Father. Second claim. He has the life and is a giver of life. And the third claim is that he has the authority to judge. यीशु मसीह वापस आ रहा है. क्यों? न्याय चुकाने के लिए. आपका भी न्याय होगा, मेरा भी न्याय होगा, हम सबका, पूरा दुनिया का न्याय होगा. कुछ लोग उस व्हाइट थ्रोन के सामने खड़े रहेंगे, कुछ लोग परमेश्वर की उपस्थिति में, जो बादलों में, वहां पर भी न्याय होता है. तो क्या न्याय होगा आपका? कैसे होगा आपका जीवन? यीशु के पास हो. परमेश्वर का वचन कहता है, जो मुझसे मुंह से अंगीकार करता है, अपने पापों से और मानकर यीशु मसीह को अंगीकार करता है, उनके पास अनंत जीवन है. क्या आप वो अनंत जीवन पाना चाहते हैं? अगर पाना चाहते हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं. आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें. अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम तेरे धन्यवाद और स्तुति करते हैं. धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की वचन के लिए. प्रभु परमेश्वर, हालेलुया, सारे और क्लेम के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. प्रभु जी, हालेलुया, जिस प्रकार तूने जो दावे किए हैं वो उसी प्रकार कोई इंसान, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में नहीं किया. और सचमुच में प्रभु जी, तू परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वरी है. हालेलुया, तूने हालेलुया इस बात को हमें बताया कि आई एम द रिजरेक्शन, आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, I am the door. And तूने इस बात को हमारे सामने रखा है परमेश्वर कि तेरे अलावा कोई भी स्वर्ग में नहीं पहुंचता. तू जीवन है, जीवन दाता है, तू न्यायी परमेश्वर है. प्रभु परमेश्वर, हम अपने जीवन को तेरे सम्मुख में सौंप देते हैं ताकि तू हमारे जीवन को ले ले, हम तेरे संतान होकर जीवन जी सके. मेरे जो सुनने वाला है उनका भी जीवन में तू कार्य कर और उनको जीवन को बदले. अगर कोई प्रभु में नहीं है, ये जो समय है यीशु मसीह को वो अपने जीवन और अपने हृदय दे सके और यीशु मसीह के अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने पापों से, और वो छुटकारा पाकर यीशु मसीह का संतान ठहरा सके. आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकारा, इसलिए तो धन्यवाद. यीशु के नाम से आमीन. प्रभु आपको आशीष दे. धन्यवाद. आपने